हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ दी डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इस वीडियो में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि हमारा जो खाना है, हम जब खाते हैं हमारे खाने से वो पॉटी में कैसे कन्वर्ट होता है। कभी उस जर्नी को आपने सोच के भी देखा है? नहीं सोचा होगा ना, बट अभी सोचेंगे हम इस वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट क्या है, माउथ। माउथ क्या होता है? माउथ जिसे हम बोलते हैं, है ना, माउथ इज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ओके, हम लोगों को पता है यहाँ से अपना माउथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, माउथ इज ओपनिंग ऑफ, यहाँ से हम मुंह से खाना खाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल आपको यहाँ से ओपन होते हैं, एनएस में आपका एंड होता है। ओके, माउथ it helps us ingestion of food. Okay, ingestion of food means intake. Okay, intake, यहाँ पे भी आपको इंजेक्शन बोल देगा ना तो ऐसे में समझना, इसका मतलब होगा इनटेक ऑफ फूड। इनटेक मीन खाना। ओके, बक्कल कैविटी इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ। हमको पता है बक्कल कैविटी इज प्रेजेंट। अभी बक्कल कैविटी में होता क्या चीज़ है ये देखते हैं। बक्कल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। ओके, टीथ एंड टंग अब बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ क्या होती है। टंग जिससे हम टेस्ट लेते हैं, टीथ जिससे हम उसे च्यू करते हैं, है ना, हम उसको चबाएंगे तभी तो हमारे लिक्विड फॉर्म में सलाइवा में मिक्स होगा। और वहाँ माउथ में बहुत तरीके के स्लेवरी ग्रैंड्स होते हैं, जिसमें वो ऑब्वियसली अब स्लेवरी ग्रैंड्स है तो उसमें क्या कंटेन करेगा, सलाइवा कंटेन करेगा। सलाइवा कंटेन करेगा जो अपने फूड में मिक्स होकर फिर वो अंदर ईसोफेगस में जाता है। ओके, इतना तक समझ में आया? अब आते हैं हम लोग टंग में। टंग टंग तो आप जानते हो, टंग किस लिए, टंग का क्या है फंक्शन, टेस्टिंग ऑफ फूड। हम अगर टंग नहीं रहेगा, इमेजिन करके देखो कि आप कैसे पता करोगे कि आपका फेवरेट स्वीट कौन से फ्लेवर का है, कौन से चॉकलेट खा रहे हो वो कैसे लग रहा है, आपको भी सॉल्टी खा रहे हो वो कैसे लग रहा है। आपको सब फूड एक ही टाइप लगेगा ना, एक ही सबका फ्लेवर लगेगा ना अगर टंग नहीं होगा तो टंग का क्या काम है, हम लोगों को फूड टेस्ट में मदद करता है। अब आते हैं ईसोफेगस। ओ इज साइलेंट इसलिए मैं ईसोफेगस बोल रही हूँ, आप लोगों को भी वैसे ही प्रोनाउंस करना है। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम था तो कि हमारा जो ईसोफेगस है वो क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, अब उस ईसोफेगस में क्या होता है तभी, अब देखो, अब वो आपने च्यू किया, अब वो क्या होगा, नीचे जाएगा फूड। अब नीचे जाएगा क्या होगा, वो नीचे जाएगा, ईसोफेगस का बस सॉलो करता है फूड को अंदर में, अपने माउथ को और स्टमक को ज्वाइन भी करता है। ओके, अब देखो पेरिस्टोटिक मूवमेंट, ये थोड़ा सा न्यू वर्ड लग रहा है ना आप लोगों को कि ये पेरिस्टोटिक मूवमेंट भाई क्या चीज़ है, कौन सा मूवमेंट है। अब देखो ये पेरिस्टोटिक मूवमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने इमेज डाला है कि यहाँ पे ये बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, जिसकी मदद से हमारा फूड ईजिली नीचे चल जाए, क्योंकि उसको नीचे जाने के लिए भी तो फोर्स चाहिए ना, कि वो नीचे कैसे जाएगा, ऐसे ही तो नीचे चले नहीं जाएगा, आपके गले में तो रुक जाएगा ना खाना, रुकेगा कि नहीं बताइए, रुकेगा ना, इसलिए वो पेरिस्टोटिक मूवमेंट से वो नीचे जाता है। ओके, तो तक क्लियर है? अब आते हैं स्टमक में। ओके, स्टमक इज अ थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। हमको पता है स्टमक का, हम लोगों ने अभी इमेज देखा, देखो नीचे में भी इमेज है आपका कि स्टमक क्या है, थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं। बैग जैसे लेते हैं हम, पाउचेस एंड ऑल। ओके, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इट रिसीव फूड फ्रॉम ईसोफेगस। अब देखो हर एक चीज़ से कनेक्टेड है। ओके, इट रिसीव फूड फ्रॉम ईसोफेगस। अभी देखो माउथ से हम लोग ने च्यू करके अंदर डाला, ईसोफेगस से वो नीचे गया, नीचे कहाँ से कनेक्ट हो रहा है आपका, ईसोफेगस क्या कनेक्ट कर रहा है, आपका स्टमक को कनेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है, रिसीव करता है फूड को। अब देखो जो हमारा स्टमक है वो क्या क्या कंटेन करता है, स्टमक कंटेन HCl, पेप्सिन, म्यूकस। अब इसका फंक्शन भी आपको मिल जाएगा। HCl मीन्स क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इतना तो पता ही है कि हाँ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हम लोगों का थोड़ा सा न्यू हो गया है, क्या हो गया है, थोड़ा सा नया आ गया है, क्या पेप्सिन आ गया, पेप्सिन है ना, पेप्सिन अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं, पहले HCl का फंक्शन पढ़ते हैं,
फंक्शन ऑफ HCl हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होगा, HCl डाइजेस्ट करेगा ना। किल्स बैक्टीरिया, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एक्टिवेट एंजाइम। अब देखो जो पेप्सिन है, ठीक है, जो पेप्सिन है वो एक क्या है, एंजाइम है, ठीक है। तो ये एसिड नहीं है, ये एंजाइम है। कभी इसको एसिड में समझ लेना कि वो एसिड के नीचे आया तो एसिड कर देंगे, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा है, आपका ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है, ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। भाई तोड़ने के लिए भी तो चाहिए कोई प्रोटीन को, ऐसी थोड़ी ना, वो तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना। तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। डाइजेस्ट कौन करता है, HCl करता है। इतना तक समझ में आया, क्लियर सबको। अब आते हैं म्यूकस में। म्यूकस नाम से मतलब थोड़ा थोड़ा रिलेट, मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसे पता ही होगा म्यूकस के बारे में कि हाँ ऐसे स्टिकी से वो होता है, लिक्विड टाइप, ओके। तो क्या करता है म्यूकस का काम, देख लो। म्यूकस प्रोवाइड कोटिंग टू द लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब देखो हम लोग अपने पेट में क्या लेके घूम रहे हैं, एसिड लेके घूम रहे हैं, है ना। तो एसिड जो हम लेके घूम रहे हैं, तो वो कभी सोच कर देखा कि वो जलता क्यों नहीं, अपना पेट जलता, मतलब सोचना चाहिए ना आपको कि हमारा पेट में हम एसिड लेके घूम रहे हैं, HCl है ना, जल जाना चाहिए उसको। अभी तक तो क्यों टिका हुआ है, अभी तक हमारा फूड को रिसीव कर रहा है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो म्यूकस प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक को कोटिंग, जिससे कि हमारा कोट होने से क्या होगा कि वो जलेगा नहीं, ठीक है। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट रहती है, ठीक है। बस समझने का वो रहता है कि हाँ आप इसको इजी वे में समझ लो या कॉम्प्लेक्स वे में समझ लो। इसलिए इजी वे को अगर अपनाओगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा, अगर कॉम्प्लेक्स वे को अपनाओगे तो फिर आप जहाँ तक याद रखना चाहो, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओके। क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट है। अब मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग कहाँ हो रही है एलिमेंट्री कैनाल की, आपकी माउथ पे हो रही है, और एंड कहाँ पे होगा, एनस में होगा। होगा कि नहीं होगा, बताया ना अभी। तो क्या होता है, ये जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 20 to 27 फीट लॉन्ग है। बताओ तो कितना बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन, बाप रे। ये अपने कॉइल्ड शेप में हमारे स्टमक में रहता है। तो हमको कभी पता था कि वो 20 to 27 फीट है, बाप रे, बहुत बड़ा नहीं है ना। तो उसमें हम लोगों का फूड फुल्ली एब्जॉर्ब होता है, उसके फुल्ली न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जैसे कि देख सकते हैं एक फंक्शन, जितने भी न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स वो सब कहाँ होंगे एब्जॉर्ब, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। अब देखो, अब थोड़ा सा नया, अब इतना तो पता था हमको एब्जॉर्ब होता है, मतलब कई बच्चों को पता होगा जो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो, कि हाँ यहाँ तो एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ पे देखो स्पेशल फंक्शन ऑफ विल्ली। अब देखो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होगा वहाँ का, विल्ली। ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। 2 मार्क्स में आपको लिखना क्या है कि विल्ली की क्या चीज़ है, कहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको 3 मार्क्स में क्या लिखना है कि उसका काम क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट है, ये सब भर दो, ठीक है। विल्ली इज अ फिंगर लेग प्रोजेक्टिव स्ट्रक्चर। अब मैं बताती हूँ आपको, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहता है उसका। फिंगर देखे ना आपने, तो वो फिंगर ऐसे अप डाउन, अप एंड डाउन ऐसे होते हैं ना, तो वो ऐसे माइनर स्ट्रक्चर्स हमारे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फूड जो भी एब्जॉर्ब होगा वाया विल्ली होगा। अब VIA वाया क्या होता है, उसके द्वारा। तो ऐसा मत समझना कि उसका कुछ अलग से दूसरा नाम बोल दिया मैंने वाया विल्ली करके, तो वो वाया मीन्स उसके द्वारा, ओके। समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। आप थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कीजिए इसको, थोड़ा सा मतलब, और थोड़ा सा इसको अच्छे से कर सकते थे आप, मतलब मैं और अच्छे से करूँगी कोशिश। अब आते हैं लीवर में, ठीक है। लीवर जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इमेज डाला हुआ है, ठीक है। तो इमेज में क्या होता है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। हमको दिख रहा है ट्रायंगुलर इन शेप है, दिख रहा है कि नहीं, ये कुछ इस तरीके का है, ओके। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। देखो इसमें 2 लॉब्स होते हैं, राइट हाइपोटिलॉग और लेफ्ट हाइपोटिलॉग, ओके। बस इसमें कुछ ऐसे डीप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो बाइल, अब गॉल ब्लैडर देखते हैं। अब देखो हम लोगों ने जब ऊपर में देखा था, ऊपर हम लोगों का जो था
अब आप लोग कमेंट मत लिखेगा कि गॉल ब्लैडर का नहीं दिया है, गॉल ब्लैडर का दिया है। गॉल ब्लैडर और लीवर देखो यहाँ पे है कि नहीं बताइए, यहाँ पे ये है ना। तो गॉल ब्लैडर और लीवर का वही काम रहता है कि बाइल को सीक्रेट करते हैं, ठीक है, बाइल को सीक्रेट करते हैं, उनका यही काम है। बाइल को हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं अभी, ओके, कि बाइल का फंक्शन क्या है। देखिए लीवर आ गया, यहाँ पे मेरा सॉरी पेंक्रियास का गलती से हो गया है यहाँ पे इमेज, तो ये पेंक्रियास का इमेज है, लीवर का मत समझ लीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने बाइल हैप्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट इन ग्लोब्यूल्स। आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि बाइल जो है वो एक पिगमेंट है पहली बात, और दूसरा क्या वो फैट्स ग्लोब्यूल्स में वो करता है, ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है ना, है कि नहीं। अब बाइल पिगमेंट क्यों बोल रहा है, पिगमेंट जहाँ पे आ गया इमेजिन कर लो इट्स कलर, ओके, पिगमेंट, ओके, पिगमेंट बोलते हैं ना, हाईली पिगमेंटेड, नॉट हाईली पिगमेंटेड, है ना। तो वो जैसे कि मैं आपको रोज पॉटी करते होगे, ओके, इट्स नॉट इन रेड कलर, ओके, नॉट इन मल्टी कलर, इट्स ऑलवेज इन येलो एंड ब्राउन इन कलर, ओके, क्योंकि वो डाइजेस्ट होता है आपका फैट उसमें और ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, और उसमें पिगमेंट कौन देता है, बाइल देता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल, और ये 2-3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना सकता है। साइंस में यही होता है ना कि आपका 1 मार्क्स का भी दे सकता है उस चीज़ को, और 2-3 मार्क्स का भी उसको दे सकता है। तो आपको वो सब कुछ पता रहना चाहिए। अगर आप डीपली हर चीज़ को मतलब आपको पता है तो आप लिख के आ सकते हो, है ना। डीपली थोड़ा सा पढ़ोगे ना आप लोग तो ईजिली आप जितने भी मार्क्स का है आप अपने मन से लिख सकते हैं। अब आती है पेंक्रियास में, पेंक्रियास की इमेज ये है ना, यहाँ ऊपर लग गई है गलती से। तो पेंक्रियास क्या होते हैं, पेंक्रियास इज अ लीव लाइक स्ट्रक्चर। देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्यारा सा ऐसे लीव लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये देखो यहाँ पे लीव लाइक स्ट्रक्चर आपका आ गया, ये लीव लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि पत्ती टाइप लग रहा है एकदम, है ना। तो अब ये लीव लाइक स्ट्रक्चर, अब इतना पता है हमको पेंक्रियास से लीव लाइक स्ट्रक्चर। पेंक्रियास सीक्रेट पेंक्रिएटिक जूस, अब ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। पेंक्रियास से क्या निकल रहा है, पेंक्रिएटिक जूस निकल रहा है। पेंक्रिएटिक जूस में 2 तरीके के जूसेस आ गए, ट्राइपेप्सी और लाइपेप्सी। ट्राइपेप्सी क्या होता है, देखो ट्राइपेप्सी क्या होता है कि यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ओके, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, एंड लाइपेप्सी मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट। अब ब्रेक डाउन किसके कर रहे हैं, इन दोनों क्या कर रहे हैं, ये सब जूसेस है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओके। तो ये हम लोगों को याद रखना है। ट्राई जहाँ पे आ गया हमको प्रोटीन आ जाना चाहिए, ब्रेक डाउन प्रोटीन, जहाँ पे लाई आ गया वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, हमको तुरंत अपने माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, ओके। और इतने इजी नोट्स है कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको ईजिली सब कुछ लर्न हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका पेपर सबसे अच्छा जाने वाला है। अब देखो अगर आप शुरू साल से पढ़ोगे तो लास्ट रिजल्ट के समय आपको रिग्रेट नहीं होगा। इसलिए हम लोगों की वीडियोस शुरू साल से आ रही है कि आपको हम लोग PYQs भी प्रोवाइड कराएंगे। जितने टाइप के आपको डाउट्स क्यूरी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, सारे डाउट एंड क्यूरीज़ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, बस मैंने बता दिया, ठीक है। तो जितने भी क्यूरीज है तो बिल्कुल कमेंट करो, ठीक है। हम लोग भी जाने कहाँ मिस्टेक हो रही है तो उसको फिलफुल करने की कोशिश करेंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, 2 मिनट। लार्ज इंटेस्टाइन अपना कैसा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से है। मतलब मेरी ड्राइंग ख़राब है यार, प्लीज़ हंसना मत, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, ओके। सो मतलब ऐसा रहता है, ठीक है, थोड़ा ऐसे थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। मैं इमेज डालना भूल गई इसमें। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आओ तुम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था, फूड एब्जॉर्ब हो रहा था। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ दे दिया आपको, कहाँ दिया आपको लार्ज इंटेस्टाइन में दिया ना, लार्ज इंटेस्टाइन में दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, इट एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। अब देखो वो सारा फूड एब्जॉर्ब कर लिया, वो वाटर भी बहुत कुछ 90% वाटर एब्जॉर्ब हो गया वहाँ पे, ओके। बट अब यहाँ पे जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे भी तो एक्सेस थोड़ा बहुत तो वाटर होगा ही ना, है ना। तो उसको क्या एब्जॉर्ब करेगा,
यही लार्ज इंटेस्टाइन करेगा, कलेक्ट वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल तो आप लोग जानते ही हैं क्या, वेस्ट मटेरियल जो अपने बॉडी को नीड नहीं है, जो अपने बॉडी को बिल्कुल भी नीड नहीं है, हम लोग ने उसमें पूरे हमारे जो भी एक फूड है, ठीक है, एग्जांपल एप्पल है, उसके पूरे न्यूट्रिशन विटामिन सारे हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया अपनी बॉडी में। ओके, अब बच्चा क्या, वेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों के किसी काम का नहीं है अपने बॉडी के लिए, तो वो आप फिर सुबह सुबह निकाल के आते हो, इट्स वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, विच इज़ नॉट नीडेड टू आवर बॉडी। ओके, अब आते हैं रेक्टम में। रेक्टम, फंक्शन ऑफ रेक्टम, वेस्ट मटेरियल टेम्परेली स्टोर। आप कभी किसी का सुनना है कि परमानेंटली पॉटी स्टोर हो गया किसी के यहाँ, वो खाते जा रहा है उसका स्टोर होते जा रहा है, ऐसा कभी सुना है? नहीं, है ना। तो यहाँ रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होता है वेस्ट प्रोडक्ट आपका। ओके, अब आते हैं एनएस में। एनएस, फंक्शन ऑफ एनएस इज हेल्प इन दी वेस्ट प्रोडक्ट टू कंप्लीट हिज जर्नी। आप देखो जर्नी स्टार्ट होता माउथ से और एंड कहाँ हो रहा है अपना, एनएस में, थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड मेक्स इट एग्जिट। अब देखो एंट्री कहाँ से हुई फूड की, माउथ से हुई, और एग्जिट कहाँ से हो रहा है, एनएस से हो रहा है, ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।